आइए सफर करते हैं उस तहरीक की तरफ, उस मिशन की तरफ, उस इनकलाब की तरफ। यकीन जानिए आज जो पूरे हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में मुशायरों की बड़ी बड़ी महफिलें आरास्ता होती हैं, उसकी चमक धमक में जनाबे डॉक्टर माजिद देवबंदी का खून जिगर शामिल है। वो जमाना भी मैंने देखा, मैं छोटा हुआ करता था, किसी पान का ठेला, किसी ट्रक, कोई जगह ऐसी नहीं होती थी जहां मौदा मुशायरे की वो कैसेट न सुनी जाती है। पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में आप साबिक उर्दू एकेडमी दिल्ली के चेयरमैन भी हैं, उनके बारे में अगर बोलने पे आऊँगा शायद ये रात छोटी पड़ जाए। उससे बेहतर मुझे इस वक्त जफर गोरखपुरी साहब का सर एक शेर याद आता है कि नेज़े पे रख के और मेरा सर बुलंद कर, नेज़े पे रख के और मेरा सर बुलंद कर, दुनिया को एक चराग तो जलता दिखाई दे। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वो नाम जो पूरी दुनिया में जिन्हें सुनने के लिए समातें बेताब रहा करती हैं, आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। ख़वातीन व हज़रात, मैंने आपको सलाम किया है, सलामती की दुआ की है, मैं भी आपसे दुआ चाहता हूँ। मैं दोबारा आपको सलाम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हज़रात, जिन लोगों को जाना था वो तो चले गए, जाहिर है अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन मैं 5-7 मिनट आपके दरमियान रहना चाहता हूँ। ये हमारे नूरानी लोग, ये नूरानी चेहरे बैठे हैं, जिनमें कासमी भी हैं, नदवी भी हैं, मज़ाहिरी भी हैं। अगर एक दिल पर भी मेरी हाजिरी की दस्तक हो गई तो मेरा यहाँ आना कामयाब है। आप मुझे 1-2 मिनट देंगे तो फिर मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करूँगा। हज़रात, ये मुशायरा जो आपके दरमियान है बड़ी मेहनतों से सजाया जाता है। मेरी उम्र 14 साल थी, मैं 9वीं क्लास का तालिब इल्म था सन 78 में, तब मैंने पहला मुशायरा पढ़ा था। और उस वक्त से अब तक पूरी दुनिया में इस नियत से घूमता फिर रहा हूँ कि मुझे उर्दू आ जाए। उर्दू आई नहीं है, आप दुआ करें कि मैं उर्दू सीख जाऊँ। लेकिन आप तक एक बात पहुंचानी कि ये मुशायरा बहुत मुश्किल से सजाया जाता है। आज का ये मुशायरा जो सिर्फ आपके सूबे की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ख़ास पहचान रखने वाली शख्सियत आली मर्तबत सुल्तान शमसी साहब ने सजाया है, उनकी 2 किताबों का इजरा हुआ है। मैं आप सबका छोटा हूँ, बस एक गुजारिश है आपसे कि ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, अगला लम्हा हमारे साथ आए ना आए, लेकिन जब हम मुशायरे से वापस जाएं तो हमारे दिल मैले नहीं होने चाहिए, हमारे दिल में मोहब्बत का नूर होना चाहिए। और अगर हमारी ज़ात से किसी बड़े को नाराज़गी हुई है तो मैं इसको गुनाह अजीम समझता हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए कि मुशायरे में एक फ़ज़ा ऐसी आई कि जहाँ हमारे सुल्तान शमसी साहब आप पे नाराज़ हो गए। हो सकता है आपको बुरा लगा हो, लेकिन जब बड़े नाराज़ होते हैं तो वो छोटों की तरबियत करने वाले होते हैं, हमारी तरबियत करते हैं लोग। आप मेरे लिए दुआए खैर कीजिए मोहतरम सुल्तान शमसी साहब के लिए, और भरपूर तालियों से मुझे बताइए कि आप उनको कितना चाहते हैं। वो आपके हमारे सरपरस्त हैं। हज़रात, में एक जुमला और उसके बाद मैं कलाम पेश करूँगा। मैं सुल्तान भाई की खिदमत में खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर आली वक़ार जो हमारी अजीम निस्बतों के तर्जुमान है, उनसे इजाज़त चाहता हूँ। और मेरी गुजारिश है तमाम शोरा की तरफ से हम सुल्तान शमसी साहब का ऐसा इस्तकबाल करें, फूलों का गुलदस्ता उनको पेश करें कि अगर उनके दिल में हमारी तरफ से कुछ अगर खलिश है तो वो पूरी हो जाए। मैं शोराए कराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि सब मेरे साथ तशरीफ़ लाएं। सुल्तान भाई से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं, हम सब उनका इस्तकबाल करते हैं। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे कीमती बनाइएगा, दिल मेले लेकर न जाइए। तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपके हमारे बुजुर्ग मोहतरम सुल्तान शमसी।
बेटा, मेरे बच्चे, आपने जुमला कहा, आपको मालूम नहीं कि आपने क्या कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त है और यहाँ एक एक लम्हा लिखा जा रहा है। तन्हाई में अल्लाह से तौबा कीजिए कि अगर आपने किसी की तौहीन की तो आप पकड़ में आ जाएंगे। इस्तग़फ़ार पढ़िएगा, अल्लाह से तौबा कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो मैंने शमसी साहब तक। तवज्जो है आप लोग। मेरा आपसे एक मुआहदा है, अगर मैं एक लफ्ज़ भी झूठ बोलूं तो मुझे हटा दीजिए, और अगर मैं सच बोलूं तो मेरी तायद कीजिएगा। तालियों से मुझे बताइएगा कि आप सुनने के मूड में। और जरा सी इसकी आवाज़ करा। मुलाज़ा फरमाए दोस्तों, एक एक शेर में आपकी नजर करूंगा। अहादीस, कुरान करीम, तारीख़ इस्लाम, शरीयत के हवाले से यह अकाबरीन है, यह आपको बताएंगे। अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। वाह वाह वाह। और आगे बढ़ूं और सुनाऊं। ये मैंने हुजूर का एक इरशाद आपकी खिदमत में पेश किया। आपकी भी तवज्जो चाहता हूं जरा सी, आपने बड़े खामोशी से सुना मुशार। अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। शमसी भाई, संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया। मुलाहिजा फरमाए, संग कितने भी अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होंठों पे सदा हर्फ़े दुआ होता है। भाई इबादत हो रही। ये भी सीरत के पहलू पेश कर रहा हूँ। आदाब, अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होंठों पे सदा हर्फ़े दुआ होता है। अल्लाह ताला ने जिनको की मंजूरी फरमाई वो हज बैतुल्लाह पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उम्रे पर आप जाते हैं, अगर आप तशरीफ़ ले जाएं तो एक बार गारे हिरा ज़रूर जाइएगा। मुझ गुनहगार की वहाँ हाज़िरी हुई। अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होंठों पे सदा हर्फ़े दुआ होता है। ज़हनो दिल नूर की मानिंद पिघल, ज़हनो दिल नूर की मानिंद चमक उठते हैं। अशरफी साहब, ज़हनो दिल नूर की मानिंद चमक उठते हैं, नूर की मानिंद चमक उठते हैं, जब कभी तस्करे गारे हिरा होता है। क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह। सब बताइए अगर शेर अच्छा है तो। ज़हनो दिल नूर की मानिंद चमक उठते हैं, जब कभी तस्करे गारे हिरा होता है। और हमको बख्शी है खुदा ने वो किताब, ए माजिद, जिस कदर पढ़िएगा मफहूम नया होता है। आय हाय, हमको बख्शी है खुदा ने वो किताब, ए माजिद, जिस कदर पढ़िएगा मफहूम नया होता है। और अर्ज करूं आपसे, माजी की अजमतों का मेयार खो न जाए, असलाफ की अमानत दस्तार खो न जाए। नौजवानों, मुझे आपके दिल पर दस्तक करके जानी है, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है। जब हम हश्र में दोबारा उठाए जाएंगे, जिंदा होंगे, तो आंख से सवाल करेगा मेरा अल्लाह कि तूने क्या देखा। कान से सवाल किया जाएगा क्या किया, जबान से सवाल किया जाएगा क्या बोला, माजिद से सवाल किया जाएगा कि मैंने तुझे शेर कहने की सलाहियत दी थी, तूने लोगों को गुमराह किया कि मेरा पैगाम दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुझे ये तहज्जुद का वक्त अता किया। मुलाहिज़ा फरमाएं। और जरा सी आवाज़ बढ़ा दो थोड़ी।
माजी की अजमतों का मेयार खो ना जाए, असलाफ की अमानत दस्तार खो ना जाए। हालात का तकाजा कुछ भी हो चाहे माजिद, लेकिन ख्याल रखना किरदार खो ना जाए। लेकिन ख्याल रखना किरदार खो ना जाए। सुल्तान भाई आपका मूड अच्छा हो रहा है ना? ये तबर्रुकात हैं हमारे। हम इल्म शोहरत में बड़े कितने हो, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। बेशक। हालात का तकाजा कुछ भी हो चाहे माजिद, लेकिन ख्याल रखना किरदार खो ना जाए। आदाब, जरा सी तवज्जो और चाहता हूं मैं अपने जहन तक आपको ले आऊंगा, फिर ताज़ा गजल पढ़ूंगा। आदाब। लेकिन ख्याल रखना किरदार खो ना जाए। आइए मेरा साथ दीजिए, मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। मुलाहिज़ा फरमाएं, माहौल बनाइए। क्या समझ भाई। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। वाह वाह। आदाब। ऐसे इंसान से क्या बहुत शुक्रिया, आप माहौल बना रहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूं। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। नौजवानों, अपने इस भाई का शेर अपने साथ ले जाइए कि तू बड़ा ही करीम है मौला, बड़ा ही करीम है। हाय हाय, तू बड़ा ही करीम है मौला। कौमे गमगीन की हिफाजत कर, जंग इस्लाम दुश्मनों से है, तू फलस्तीन की हिफाजत कर। आमीन कहिए और मेरा साथ दीजिएगा, दिल निकाल के रखूंगा आपके। 2008 के बाद शायद अब मैं आया हूं, मुझे नहीं मालूम। तू बड़ा ही करीम है मौला, कौमे गमगीन की हिफाजत कर, जंग इस्लाम दुश्मनों से है, तू फलस्तीन की हिफाजत कर। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, सुने ये नूरानी लोग, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाएं। समाज और माए, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाएं। ए खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाएं। आमीन तुम आमीन। सबको अच्छा लगा तो सब तालियां बजा के मुझे बताइए कि मैं। आदाब। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाएं। ए खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाएं। जो विरासत में हमने पाए, मुझे उन लोगों से बात करनी ही नहीं होती है जो बात करने के काबिल नहीं होते। जो विरासत में हमने पाई हैं, वो हदें खत्म हो नहीं सकती। जो विरासत में हमने पाई हैं, वो हदें खत्म हो नहीं सकती। साजिशें लाख हों यहाँ माजिद, मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती। आदाब। जो विरासत में हमने मैं रफ्ता रफ्ता आप तक आ रहा हूँ। जो विरासत में हमने पाई हैं, वो हदें खत्म हो नहीं सकती। साजिशें लाख हों यहाँ माजिद, मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती। अब मेरा साथ दीजिए, मैं गजल शुरू करता हूं। जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जहां में वो भी ना एक मूड है ना आप लोगों का? बच्चों मूड है? जहां में, बहुत शुक्रिया,
जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा, जो दूसरों के गमों पर, शुक्रिया, जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। देखिए मैं आप ही की बात कर रहा हूं क्योंकि इसी उम्मत का एक गुनहगार। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा, बेशक हमारा खून। भाई अल्लाह सलामत रखे, आप लोग थके नहीं, हालांकि सारी रात से बैठे। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा, हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। एक शेर नजर करता हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। मन्नान भाई सुने कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, मुलाहिजा फरमाएं, अल्लाह अकबर, कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। तेरा गुरूर भी। अच्छा लग रहा है आपको? जरा बता दीजिएगा मर्दों की तरह। आदाब। के हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। हजरात, ये वक्त बड़ी अजीब व गरीब चीज है। शाहीन बाग की शहजादियों का नाम आपने सुना होगा। वही शाहीन बाग जिसके लिए हमारे बच्चे, हमारी बेटियां जख्मी हुई। मेरी दो बेटियां जामिया की लाइब्रेरी में थीं, जिनमें से एक बेटी को आपने देखा होगा कि जब एनडीटीवी लाइव उसको दिखा रहा था तो एक बच्ची को दीवार से लोग उतार रहे थे। वो मेरी बड़ी बेटी थी जो जख्मी हुई। दूसरी मेरी बेटी लाइब्रेरी में थी, वो भी जख्मी हुई। लेकिन मैंने उन दोनों बेटियों को ये कहा कि बेटे, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे अब्बा ने कभी झूठ नहीं बोला, आपको भी हक का साथ देना है। ये लग़ज़िशें तो आती रहती हैं, साजिशों से डरना नहीं। अगर ईमान वाली हो तो साबित करो अपने अमल से, अपने किरदार से कि तुम ईमान वाले हो। शाहीन बाग की शहजादियों के बारे में आज जो जंतर मंतर पर हमारे पहलवान बेटियां बैठी हैं, हम उनके गम में साथ हैं। लेकिन उनमें एक वो भी है पहलवान जिसने कहा था कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन बाग की शहजादियां नहीं घबराई थी और आज वो बेचारी रो रही है, लेकिन हम उसके रोने में उसके साथ हैं। वक्त फिर हमें अपना आईना दिखाता है। शेर पेश करता हूं, अगर सच बोलूं तो मुझे बताइएगा कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। हमारी माँ में है आयशा भी, ज़हरा भी। अनवर भाई सुनिए, हमारी माँ में है आयशा भी, ज़हरा भी। जो ये न हो तो हमें कौन फिर जगाएगा।
जो ये ना, बहुत शुक्रिया, हमारी माँ में है आयशा भी ज़हरा भी, जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। बताइए गजल आपको कैसी लगी, तो मैं चंद अशार और पेश करूं। कई गजलों की फरमाइश है, मैं एक गजल पढ़ दूं जो पिछले 30-35 साल से पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं, आपके दिलों पर लिखी हुई है। आप उसे इसी तरह सुने जैसे आप 30-35 साल पहले से सुन रहे हैं, मुझे खुशी होगी। मैं पेश करता हूं। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, आदाब, माशाल्लाह, सलामत रहें आप। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुनो मेरे दोस्तों, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इधर से भी एक आध फोटो खींच लीजिए। असल में घर जाके दिखाना पड़ता है कहाँ गए थे, तो इस वजह से मेरा खींचिए, उनका नहीं। आप वीडियो ना बनाइए, एक दो फोटो खींच दीजिए। हमें घर में हिसाब देना पड़ता है कहाँ गए थे, किसके पास बैठे थे। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। जिंदगी के साथ मुशायरा सुनिएगा। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। मुलाहिजा फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। पूरी दुनिया में ये शेर मेरी पहचान बना आप लोगों की दुआओं की वजह से, हालांकि मेरी औकात कुछ नहीं है। सुनिएगा ये शेर। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। समात फरमाया, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। दो रोज अल्लाह, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। नौजवानों, एक शेर आपकी नजर करके जाता हूँ। अगर ये शेर याद रहे और माजिद याद रहे तो मेरे लिए भी दुआएं खैर कीजिए। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, मुलाहिजा फरमाए। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है।
अभी माह रमजान गुजरा है, फाके में रोजे में फर्क बताया है मैंने, समात फरमाए। अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगो, मुलाहिज़ा फरमाए, की तामील है लोगो, अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगो, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। शेर बहुत सारे हैं, मुख्तसर करके आखिरी शेर आज के साहिब महफिल मोहतरम शमसी साहब की नजर करता हूँ। ये शेर समात फरमाए। दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, माजी दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। बहुत नहीं, मैं जा नहीं रहा हूं, आप बैठिए, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह मौलाना उस पे दाद भी देंगे लोग, नहीं? अच्छा ठीक। देखिए हमारे जामिया के कई साथी यहाँ मौजूद हैं, नदवे के हमारे दारुल के कई साथी मौजूद हैं। मौलाना ने एक गज़ल के लिए हुक्म दिया, अगर आप पे वक्त हो तो मैं पेश कर दूं, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप आदाब। हम लोगों को सताने का मैयार एक है, आप दिल से सुन लीजिए, जब आपने दोबारा याद दिलाया, पूरी मिल्लत का दर्द इसमें पेश करता हूं। हम लोगों को सताने का मैयार एक है, हम लोगों को सताने का मैयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है, चेहरे अदब चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। पहली जंग अजीम 313। सच ये है इस कबीले में जीदार एक है, जिसके सदक़े में ईमान मिला। मुलाहिज़ा फरमाइए। सच ये है इस कबीले में जीदार एक है, उस पार बेशुमार हैं इस पार एक है, उस पार बेशुमार है इस पार एक है। बड़ी पुरानी गजल आपने याद दिलाई, इसके सारे शेर याद नहीं है, लेकिन मैं एक दूसरी गजल के 3 शेर पेश करता हूं बगैर शमसी साहब से इजाजत लिए। आप तालियां बजा के मुझे बताइएगा कि आपका मूड। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, दिल से सुन लीजिए इसे। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। क्या शेर याद आ गया।
जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके एक सफर में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमान की दौलत कबूल की। मुलाहिजा फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक जितने अशार पढ़े एक शेर भी ऐसा नहीं पढ़ा जो फैमिली के साथ ना सुना जाता हो। मेरी बहनें बेटियां बच्चियां मौजूद हैं। शायरी वही है जो हमें यहाँ से जाने के बाद ये बताया कि कुछ ना कुछ अच्छी बात सुनी। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। अशरफी साहब, सदर मोहतरम, हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है। समाअत फरमाए, हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं। दश्त को जो गुलजार बनाने वाले, जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। वाह 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 वाह। जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन अब कितने ईमान बचाने, अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। इस गजल का शेर मुझे अच्छा लगता है, आपकी नजर करता हूँ। तुम ले जाओ, सुनिए मोहतरम मौलाना, समाअत फरमाए, सुनिए। तुम ले जाओ नेज़ा खंजर और तलवार, तुम ले जाओ नेज़ा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले। हम तुम ले जाओ नेज़ा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। और गजल का मक्ता अल्लाह करे आपको याद रहे। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। बहुत